कथा के कुछ नियम है जिसका पालन करेंगे। प्रथम नियम कि अल्पाहार करेंगे। अब मैं ऐसा नियम तो नहीं बनाऊंगा कि उपवास रह जाए, क्योंकि आजकल तरह तरह के रोग भी हैं, किसी को बीपी, डायबिटीज, अलग अलग प्रॉब्लम ना हो तो रह जाइए, अन्यथा अल्पाहार करें। इतना खाए कि बैठने के बाद पेट की विस्मृति हो जाए। इतना ना खा ले, 20-40 पूरी खा लिया और हम कथा करने लगे और आप सोने लगे। कम भी मत खाएं। तो भी कभी कभी कथा में ना हम 56 प्रकार के भोग का वर्णन भी कर देते हैं। अब हमने जैसे ही भोग के बारे में बताया, आपके मुंह में पानी आने लगा। तो इतना खाएं कि पेट को भूल जाएं। स्वल्पाहार करें। दूसरी शर्त, अब क्योंकि आप तो सब बड़े गुणी लोग हैं, हमको पता चला कि आसपास खूब भागवत जी की कथा बांचने वाले भी हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण भी हैं, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रयास करें। हम ठाकुर जी में भोग लगे, नित्य भोग लगाकर भोजन करेंगे, इसीलिए लहसुन प्याज का उपयोग ना करें, क्योंकि लहसुन प्याज खाने से थोड़ा प्रमाद आता है ना जी, इसीलिए खूब आनंद से हम लोग कथा सुने। तीसरी शर्त, हाय हेलो से नाता तोड़े। अब जब मोबाइल जब हम उठाएंगे तो क्या कहेंगे? राधे राधे, राधे राधे, जय सिया राम, क्योंकि ये वृंदावन धाम हो गया। बार बार लोरवी वृंदावन धाम, और जिन बाबूजी के निमित्त हम कथा सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वो साक्षात सुखरूप है। तो आपस में अभिवादन का जो माध्यम होगा वो क्या होगा? राधे राधे। थोड़ा जोर से कहिए। अभी तो 2 ही घंटे हुए हैं, कल से तो 4-4 घंटे बैठना है। राधे राधे, राधे राधे। और तीसरा नियम, नित्य दीप जलाना है। अब जैसे ही श्रोताओं की संख्या बढ़ेगी तो अपने अपने घर से दीप लेकर आना है। खूब प्रेम से हम नित्य एक साथ खूब सारे दीपक के साथ आरती उतारेंगे। आज प्रथम दिन है, कुछ और अनुशासन है। यहाँ बैठकर मैं बड़ी विनम्रता से एक प्रार्थना करूंगा। हम तो गर्मी के दिनों में भी ना श्रोताओं को पानी पीने से मना कर देते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हम कथा करते रहते हैं, अचानक पानी आई, फिर चाय आया। हमने एक बार कहा नाश्ता भी मंगा लो, भोजन भी मंगा लो। तो इट इज अ नॉट प्लेस ऑफ इंटरटेनमेंट, इट इज अ प्लेस ऑफ इनलाइटनमेंट। यहाँ पर मनोरंजन नहीं करेंगे। यहाँ यदि गीत संगीत भी होगा तो भैया हम तो कड़वी दवाई देंगे, बुरा लगे भला लगे तो भजन रूपी मिठाई में मिला कर देंगे। अब तो ये इतने सारे प्रयोजन हो गए हैं, बीच बीच में कीर्तन, संगीत इत्यादि इत्यादि। लेकिन सच कहता हूं, रोग तो तब दूर होगा जब हम सब कुछ भूल जाए। मैं कहता हूं मंत्र भी भूल जाए, हम तो केवल एक बात याद रखें, एक बात कि तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। सभी कहे ना प्रेम से, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। और इस भजन के साथ, नियम के साथ, तीसरा और चौथा नियम मैं आपको बताना भूल गया, बड़ा नियम। त्रिपाठी जी आप भी सामने आ जाइए, जो आयोजक जी हैं। अभी हम यहाँ पर किसी का नाम नहीं जानते, इसलिए उनको ही हम संजय भैया को जानते हैं। धीरे धीरे आप सबसे परिचित हो जाएंगे। एक बड़ा नियम मैं बताता हूं कि जब अब कथा आरंभ हो गई है तो यहां पर निंदा चाकरी नहीं करना है। देखिए अलग अलग रसों में एक रस है निंदा रस, ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ, और इनमें से किसी को क्रोध भी आता है तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, कुछ दिन तक के क्रोध को बाय बाय कर दीजिए, टाटा बाय बाय क्रोध को करिए। समझ गई मेरी बात को? तो प्रयास ये करिएगा कि हम साधना सत्र में प्रवेश करें। हमारी कुछ आदतों से हमें दूरी बनानी है। मैं कहता हूँ किसी मैया का आदत होगा गुड़ाखू करने का, तंबाकू खाने का ना भैया, तो 7 दिन उसको भी छोड़ दो। सच कहता हूँ खूब आनंद आएगा, ये साधना सत्र बन जाएगा। असल में हमने ही हमारे धर्म ग्रंथों का तमाशा बना दिया। सच कहता हूँ आप अपने धर्म का सम्मान करेंगे, अपने ग्रंथ का सम्मान करेंगे तो ग्रंथ आपको सब कुछ दे देगा। जी हाँ,
इसीलिए प्रयास करें जितनी शुद्धता हो जाए, देह शुद्धि भी करें। प्रातःकालीन वेला में उठे, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि करें और दिन भर जो हमने कहा उसका चिंतन करें। देखिए, मैं कोई नई बात नहीं करूंगा। अब भागवत जी में मैं ये तो नहीं कह दूंगा, प्लेस तो नहीं बदलूंगा कि ऐसा करते हैं संजय भैया। अब तो कथा हुई थी, राम प्रताप शास्त्री जी ने किया था, आपके यहाँ तो खूब कथाकार हैं ही, अब हम थोड़ा डिफरेंट कथा करें। तो इस बार हम कान्हा के जन्म को मथुरा में करा के गोकुल में करा दें। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, या ऐसा तो नहीं करेंगे। अब की बार देवकी मैया का कारावास हम लोरनी में बना देते हैं, थोड़ा सा एक्साइटिंग करते हैं। तो ये कुछ होने वाला नहीं है भैया, हम बड़े अल्पज्ञ व्यक्ति हैं, आता जाता कुछ है नहीं, बस उनसे मोहब्बत है इसीलिए कथा करते हैं। तो आप भी हमारे साथ उनके मोहब्बत में डूब जाएं, उनके प्रेम में डूब जाएं। सच कहता हूं, ने दे ध्यान अध्यास सब भूल जाए। इन 7 दिनों में आपके अंतःकरण में गोपी की सी भाव हो जाए। मेरे गोविंद आज भी आते हैं, सदैव आते हैं, बस एक बार आपको अपने मन को गोकुल बना देना है, गोकुल बना दे। आज भी मेरे बिहारी आएंगे, नृत्य करेंगे। इसीलिए क्रोध, लोभ, थोड़ा 7-8 दिनों में धन नहीं भी कमाए ना, तो व्यापार में भी थोड़ा क्रोध बंद करें और खूब आनंद से, खूब मौज से कथा सुने। कथा में जो बात मेरे द्वारा बताई जाए उस बात का चिंतन करें कि पंडित जी ने आज ऐसा ऐसा कहा। ग्रंथों का चिंतन करें।